तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू ब्लॉग में। और इस टाइम है हमें अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में। और रायपुर से भी हम तकरीबन 50 किलोमीटर टाटीबंध जो चौक है वहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर आए हैं। उरला करके कोई गांव पड़ता है, उससे भी अंदर अकोली में। तो यहाँ हम आए हैं गाड़ी खाली करने के लिए। हम भुवनेश्वर से वही कतरन लाए थे पेपर की, तो वो यहाँ पे रिसाइकल होगा, कचरे टाइप का पेपर है। तो वो यहाँ रिसाइकल होकर न्यू पेपर वगैरह गत्ता वगैरह बनता है, जो कार्टून होते हैं वो बनेंगे। तो अभी हम चलते हैं, चल के एंट्री करा लेते हैं, एंट्री करा के आते हैं, फिर गाड़ी में आराम वगैरह करेंगे जब तक, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो एंट्री के बाद तुरंत अंदर लेंगे गाड़ी, और भी गाड़ियाँ होंगी। तो देखते हो क्या बोलते हैं, एंट्री कराने चलते हैं अपन। और अभी जस्ट अभी आके खड़े हुए हैं, फिर मैंने कहा अपन यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमको अभी अगर जैसे उनने आज खाली कर दिया तो हमारा एक भाई उधर टाटीबंध चौक पे खड़ा हुआ है, तो उसके पास जाके खड़े होंगे, खाना वाना बनाएंगे। तो चलो चलते हैं, पहले फटाफट एंट्री करा लेते हैं, एंट्री करा के अपन आएंगे और फिर आराम करेंगे जब तक वो बुलाते नहीं है। तो ये हमने रोड के किनारे गाड़ी खड़ी कर रखी है। देखो पगडंडी जैसा रोड है, गाँव का रोड है, हम गाँव में आए हैं। ये देखो छोटी पिकअप बराबरी रोड है। और ये पगडंडी, और इस पेपर मिल में हम खाली करने आए हैं। तो हमने ये अभी पेपर एंट्री वगैरह करा दी है। अब ये लो ही है पेपर में। अब देखो उनने बोला है गाड़ी में बैठो, आप बुलाएंगे। पूरा खुला मैदान है। पेपर मिल ऐसे खुले इलाकों में ही होती है ज़्यादातर, तो क्योंकि आग माग लगने का इनमें ज़्यादा डर होता है। पेपर बनते हैं तो पेपर वैसे भी आग ज़्यादा पकड़ते हैं। तो हम चलते हैं गाड़ी में, आराम करते हैं, फिर वो बुलाएंगे, फिर देखेंगे, देखते हैं आज खाली करते भी हैं कि नहीं। हमारी गाड़ी है, ये पेपर मिल इधर तक फैली हुई है। तो ये हमारी खूबसूरत गाड़ी है। चलो सोते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं अभी कंपनी के अंदर, और ये हमारी गाड़ी है, उधर कांटा है और ये कचरा माल है। देखो इसको रिसाइकल करके गत्ता वगैरह बनाते हैं, कार्टून वगैरह उसमें इस्तेमाल होता है ये। तो ये कंपनी है। चलो अब देखते हैं कब तक खाली करते हैं, सैंपल मैंपल लेंगे अभी। तो फाइनली अपनी गाड़ी खाली हो गई है, लगभग 1-2 बंडल और बचे। ये पूरा अपनी गाड़ी का माल है। ये भाई सब खड़े होकर गाड़ी खाली करा रहे हैं। शाम हो गई है, लगभग पूरी सूरज डूब ही गया। अब यहाँ से कांटा कराएंगे और उसके बाद निकलेंगे। ये देखो इस तरह से खाली कर रहा है। चलो तो अभी हम गाड़ी माड़ी खाली करके, एक पंप है, ये सामने पंप है, बाजू में एक गाड़ी और लगी है। हम बनाने लगे खाना। ये हमने आलू तल लिए हैं, ये आटा गूंद लिया है, ये हमारा मसाला है। अभी प्याज मिर्ची हमारी भुंज रही है। तो हम खाना वाना बना के, हमारा ऑर्डर भी आ गया था, सुबह की लोडिंग हमारी बैतूल की। तो अभी हम खाना बना रहे हैं, खाना बना के फिर निकलेंगे यहाँ से राजनांदगांव के लिए खा पी के। तो बैतूल राजनांदगांव के आसपास कहीं जाके खड़े हो जाएंगे, और फिर सुबह कल बैतूल की भर के बैतूल के लिए निकलेंगे, और बैतूल से फिर खाली मंडीदीप जाएंगे। तो अभी हम प्याज भूंज ले, उसके बाद मसाला तैयार हमने करके रखा है गला के, तो ये डालेंगे। हमने ये आलू टिक्की टाइप की इसको सेक लिए आलू को, पहले इनको हमने उबाला था। तो अब सब्जी बनाए, आटा गूंदा रखा है, फिर हम अपना खाना बनाएंगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं गाड़ी लोड करने के लिए। हम रात को उधर ही खाना वाना खा के बना के सो गए थे, और फिर अभी सुबह 7 बजे उठे हैं। ठंड में वैसे भी नींद जल्दी नहीं खुलती है, और मैं जल्दी उठता भी नहीं हूँ, ठंड हो या गर्मी हो। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हम भिलाई पहुँच गए। हमको राजनांदगांव
राजनांदगांव जाना है। राजनांदगांव से हमारी गाड़ी लोड होगी बैतूल की, मुल्ताई बैतूल मध्य प्रदेश में, और फिर वहां से हो सकता है सेठ हमको खाली बुला ले। हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल वो हर कहीं से भर के बुला रहे हैं, तो हो सकता है कि भरवा भी दे, हो सकता है खाली भी बुला ले। तो देखते हैं चल के क्या माल है, अभी हमें माल नहीं पता, बस इतना पता है कि हमारी गाड़ी बैतूल की लोड होगी तो हम जा रहे हैं। तो अभी हम रास्ते में ही है। और ये जो टाटीवन चौक से लेके तो दुर्ग वाला जो टोल प्लाजा है वहां तक कितना ट्रैफिक का जाम रहता है। कोई भाई आया होगा तो उसे पता होगा, सिग्नलों का जाम, ट्रैफिक का जाम तो बहुत ही। अभी हम दुर्ग पार कर लेंगे, फिर थोड़ा सा हमको खाली मिलेगा तो हम चले जाएंगे। अभी तो आराम से चल रहा है, तो वहां पहुंच के देखते हैं। चलो। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए राजनांदगांव, और यहाँ हमारी गाड़ी भी लोड होने लगी है, आधी हो भी गई है लगभग। और हम लोड कर रहे हैं बैतूल मध्य प्रदेश। अभी तकरीबन दोपहर के 2:30-3 बज रहे हैं। हमसे पहले तो गाड़ी भर चुकी है ना, इसलिए हम लेट हो गए। और एंट्री वगैरह में भी इस कंपनी में बहुत लफड़ा है। कंपनी है, पीपल के पेड़ लगे हैं इधर से। बहुत साल पहले मैं भर के गया था और अब आया हूँ सालों बाद। मतलब कि मैं तब भर के गया था जब मैं दूसरी कंपनी की गाड़ी चलाता था, और आज ये दूसरी कंपनी की है। और उस तरफ मेरी गाड़ी के आगे साइड में दिख रहा होगा एक और कंटेनर थोड़ा वो भी लोड हो रहा है। तो अभी यहाँ से कुछ माल डलेगा, फिर जैसे वो आगे जो कंटेनर खड़ा है उसी तरह हमारा भी खड़ा होगा, फिर बाकी लोड होगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम महाराष्ट्र बॉर्डर पे पहुँच गए। कल थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी तो हम ज़्यादा चले नहीं, हम गाड़ी लोड करके वहीं सो गए थे। कंपनी के पास में एक सरदार जी का ढाबा था, तो अभी हम चले। तो चल के हमने अभी वहाँ पे छत्तीसगढ़ बॉर्डर पार की है। पार करने के बाद अभी आ गए हम महाराष्ट्र बॉर्डर पे। महाराष्ट्र बॉर्डर जाम लग रहा है, बहुत ज़्यादा जाम। ये देखो, ये पूरा जाम ही जाम है, 2-2 3-3 लाइनें लगी हुई है ये। तो इस तरह का जाम है। अभी क्या कर सकते हैं, महाराष्ट्र बॉर्डर पे तो हर बार का यही हो गया। अभी देखते हैं जब पार हो जाए, पार होने के बाद फिर निकलते हैं आगे, कहीं नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद चलेंगे। हेलो भाई, महाराष्ट्र बॉर्डर का हाल देखो, ये हाल है महाराष्ट्र बॉर्डर का। अभी कांटा पार किया हुआ है तो 1 घंटा हो गया कांटा पार करने में। अभी देखो एंट्री देने के लिए लाइन लगे रहो। पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि भिखारियों को भीख देने के लिए देखो बेचारे ड्राइवर लोग लाइन में लगे हैं। पहले भिखारी भीख मांगने के लिए लाइन में लगे होते थे, अब भिखारी भीख मांगने के लिए देखो साइड में बैठे हैं, और भीख देने वाले लाइन में लगे हैं। ये हाल है महाराष्ट्र बॉर्डर का। ये देखो कांटा वो पीछे रह गया, खड़े रहो लाइन में, कोई परवाह नहीं, किसी के टाइम की कोई कदर नहीं। ये लोग 2 किताब पढ़ के साहब बन गए तो ड्राइवर की कोई कदर नहीं। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं उस जगह पे जहां हमारी गाड़ी अनलोड होनी है, और यहाँ से खाली करके अब हम निकलेंगे भोपाल। तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही तो मैं ब्लॉग सही से बना नहीं पा रहा, कल भी मैं सो गया था। तो अभी हम चलते हैं नीचे उतर के, देखते हैं, आपको दिखाते हैं गाड़ी हमारी कहाँ पर आई है। और आप भी देखना, इतनी खतरनाक जगह गाड़ी आई है ना हमारी। वो तो पार्टी वाला भला आदमी था तो ले आए, वरना बहुत तारी तार वो अभी भी खेत में आई है गाड़ी। तो चलो देखते हैं। ये देखो, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, ये खेतों में आई है गाड़ी, देखो खाली होने। और जिस रास्ते से आई है ना, वो रास्ता मैं आपको क्या ही बताऊं, इतना भयानक था ना। और ये खेत है, यहाँ हमारी गाड़ी अनलोड हो रही है, और अब यहाँ से खाली हम निकलेंगे भोपाल। सो फाइनली
गाड़ी वाड़ी लोड मतलब अनलोड करके निकल आए हैं। अब चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट ही खड़ी है अपनी। आगे कहीं डीजल नापेंगे। क्या आ गए अपन गाड़ी में, शाम हो गई। चलो भाई चले। अब कहीं डीजल नापेंगे, डीजल नाप के निकल जाएंगे। अब हमारा सेठ बोल रहा है कि बुधनी से भर लो यवतमाल का। यवतमाल महाराष्ट्र में ही पड़ता है, नागपुर से 150 किलोमीटर आगे। पर अभी अपन 15 दिन में लौटे हैं, 12 दिन में। अब देखते हैं, अगर नहीं होगा तो भरना तो पड़ेगी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अपन मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।